ये है मछुआरा सुखुराम का घर। देखो, बेचारे सुखुराम और उनकी पत्नी इस जीर्ण शीर्ण मकान में रहते हैं। किसी तरह सुखुराम नदी में मछलियाँ पकड़ के इस बाजार में उनको बेचने आते हैं। जिस दिन मछलियाँ नहीं मिलती, उनको खाना भी नहीं मिलता। और ऐसे ही एक दिन। अरे सुनती हो, मैं चला मछली पकड़ने, देखता हूँ आज कोई मछली मिलता है या नहीं। हाँ, जाओ देखो कुछ इंतजाम होता है या नहीं। घर पर कुछ भी नहीं है। आज अगर मछली नहीं मिलेगा तो खाना भी नहीं मिलेगा, समझे? एक भी मछली नहीं मिला, क्या करूं? और एक बार जाल फेंक के देखता हूं। क्या हुआ, आज भी नहीं मछली मिलेगा? देखता हूं और एक बार जाल फेंक कर। जाल इतना भारी क्यों लग रहा है? लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है। उफ, बाप रे, एक बड़ी मछली मिली है। अभी के अभी ये मछली बाजार में जाके बेचना पड़ेगा। मछुआरा भाई, मुझे छोड़ दो। मैं सचमुच में मछली नहीं हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। एक दुष्ट चुड़ैल ने मेरे पापा को मारकर मुझे श्राप देकर मछली बना के इस तालाब में छोड़ दिया है। ओह, ऐसी बात है। तो तुमको मैं छोड़ रहा हूँ। मुझे तो सिर्फ मछली चाहिए, कोई राजकुमार मछली नहीं। मछुआरा भाई, आपने मेरे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर आप कभी समस्या में पड़े तो मेरे पास आना। मैं जो भी कर सकूंगा वो करूंगा आपके लिए। मैं आपकी मदद करूंगा। अभी मैं चलता हूँ। ये कहकर वो मछली कहाँ गायब हो गई। क्या हुआ? आपका मुंह ऐसे उलझा क्यों है? आज भी मछली नहीं मिली ना? नहीं, आज भी मछली नहीं मिली। बहुत बार जाल फेंका, लेकिन हे भगवान, क्या होगा? कुछ भी नहीं है घर पे। क्या पकाऊंगी मैं? मछली तो नहीं मिला, लेकिन आज एक मजे की बात हुई है। पता है तुमको? सुनोगी तो आश्चर्य हो जाओगी। मजे की बात? कौन सी मजे की बात? सुनाओ तो। आज मेरे जाल पे एक मछली फंसी थी, लेकिन वो असली मछली नहीं थी। वो था एक राजकुमार मछली। एक दुष्ट चुड़ैल की जादू में आकर वो हिल्सा मछली बनकर तैर रहा था। लेकिन जब मैंने हिल्सा मछली को जाने दिया तो वो खुश हो गए और मुझसे बोला अगर मैं उसे याद करूंगा तो वो आएगा और मुझे मदद करेगा। हाय मेरी फूटी किस्मत, ये है तुम्हारा अक्ल। तुम मुझसे कुछ मांगे क्यों नहीं? अरे अगर वो राजकुमार होता तो मैं उससे चाहता, लेकिन उसके पास तो खुद का कुछ भी नहीं है। मुझे उससे फिर क्या मांगना? मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती हूँ। नदी पर वापस जाओ और मछली को वापस बुलाओ और बताओ हमें एक अच्छा सा नया घर चाहिए। हिल्सा भैया, ओ हिल्सा भैया, आओ इधर दोस्त। खड़ा हूँ नदी किनारे तुम्हारा नया दोस्त। क्या बात है दोस्त? क्या मजबूरी हुई अभी चले आए? असल में दोस्त ऐसा कुछ नहीं, घर जाकर तुम्हारा बात बीवी को बताया, फिर उसने जोर से मुझे यहाँ भेजा। वो कह रही है कि हमारा झोपड़ी बहुत जर्जर हो चुका है, अगर आप सुनेंगे तो हमारे लिए एक नए झोपड़ी का बंदोबस्त कर देंगे। ओ दोस्त, तुम घर चले जाओ। देखो, तुम्हारी बीवी ने जो मांगा है वो मिल गया है।
ये कहकर हिल्सा मछली पानी में वापस चली गई। सुखुराम घर की ओर चल दिया। सुखुराम ने घर के सामने पहुंचकर देखा कि उनके टूटे फूटे वो झोपड़ी सुंदर एक मकान में तब्दील हो गई थी। यह बहुत अच्छा एक मकान था। घर के सामने बहुत सुंदर एक बगीचा था। उस बगीचे में फूल, फल, पेड़, पत्ते थे। ये सब देखकर सुखुराम बहुत खुश हो गया। मैं सपना तो नहीं दिख रहा, ये हमारा घर है या किसी और का? अजी, तुम आए हो? देखो जी देखो। ये क्या देख रहा हूँ मैं? हम लोगों का वो छोटा सा घर कहाँ? अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? देखा ना? मेरी बात मानकर कितने अच्छे घर में रह रहे हो। तुम तो जिंदगी भर ही मूर्ख आदमी बनकर ही रहोगे। जाओ, अब हाथ मुंह धो के आओ। आज कुछ अच्छा बनाया है, खाओगे। सुखुराम और सुखुराम की पत्नी ने पूरे दिन हंसते खेलते बिता दिया। सुखुराम को अब मछली पकड़ने नहीं जाना पड़ता। उनके बगीचे में जो सब्जियां, फूल, फल उगते हैं, उनको बेच के ही उनके दिन कट जाते हैं। पर ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ दिनों बाद सुखुराम की पत्नी का चेहरा दुखी सा हो गया। क्या हुआ तुम्हें? इतना उदास क्यों हो? बाहर क्या देख रहे थे? मैं अपने गांव को देख रही थी। हम इस गांव में बड़े लोग हैं। गांव में कितने लोग हमारे सम्मान करते हैं। खैर, हम लोग अगर जमींदार होते तो जरा सोचिए, कितने लोग हमारे सम्मान करते। क्या क्या उल्टा सीधा सोच रही हो तुम? ये तुम क्या बोलना चाह रही हो? जो बोल रही हो वो सुनो। तुम नदी के किनारे जाओ और उस मछली को याद करके एक बड़ी जमींदारी मंगाओ। बड़ी सी जमींदारी मांगो। सिर्फ इस गांव की नहीं, और 4-5 गांव के लोग हमारी सम्मान करेंगे। और कहना, इस छोटे घर में हम लोग नहीं रह पा रहे हैं, एक बड़ा सा घर चाहिए। क्यों? क्या हुआ? हमारे लिए तो यही ठीक है। इससे ज्यादा बड़ा घर लेके हम करेंगे क्या? ये तो बताओ। क्या करूंगी ये तुम्हें सोचना नहीं है। जो बोल रही हूँ वो करो। हिल्शा भैया, आओ इधर दोस्त। खड़ा हूँ नदी किनारे, तुम्हारा नया दोस्त। ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। क्या पता मेरा नया दोस्त क्या सोचेगा। सोचेगा कि उसका नया दोस्त और उसकी पत्नी बहुत लालची हैं। उन्हें बार बार चीजें मांगने में कोई शर्म नहीं आता। क्या बात है दोस्त, अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्त, लेकिन मेरे बीवी को चाहिए। मैंने इतनी बार उसे मनाया, लेकिन वो... क्या हुआ तुम्हें? इतना उदास क्यों हो? बाहर क्या देख रहे थे? मैं अपने गांव को देख रही थी। हम इस गांव में बड़े लोग हैं। गांव में कितने लोग हमारे सम्मान करते हैं। खैर, हम लोग अगर जमींदार होते तो जरा सोचिए, कितने लोग हमारे सम्मान करते। क्या क्या उल्टा सीधा सोच रही हो तुम? ये तुम क्या बोलना चाह रही हो? जो बोल रही हो वो सुनो। तुम नदी के किनारे जाओ और उस मछली को याद करके एक बड़ी सी जमींदारी मांगो। सिर्फ इस गांव की नहीं, और 4-5 गांव के लोग हमारी सम्मान करेंगे। और कहना, इस छोटे घर में हम लोग नहीं रह पा रहे हैं, एक बड़ा सा घर चाहिए। क्यों? क्या हुआ? हमारे लिए तो यही ठीक है। इससे ज्यादा बड़ा घर लेके हम करेंगे क्या? ये तो बताओ। क्या करूंगी ये तुम्हें सोचना नहीं है। जो बोल रही हूँ वो करो। अच्छी बात है, वो जो मांग रही है वही मिलेगा।
सुखुराम जब घर लौटा तो वो पूरी तरह अचंभित रह गया। उसका घर कहाँ है? ये तो एक विशाल जमींदार का इमारत है। द्वारपाल द्वार पर खड़ा हुआ है। लोग भरे हुए हैं। बहुत सारे लोग सुखुराम को देखकर सर झुका के प्रणाम कर रहे हैं। ये क्या? तुम्हें तो पहचान ही नहीं पा रहा हूँ मैं। पूरा जमींदार की बीवी लग रही हो। देखो मैंने कितने गहने पहने हुए हैं। तुमने तो मुझे एक अंगूठी भी नहीं दे पाए कभी। लेकिन ये ठीक हो रहा है क्या? हर बार मछली भैया से नई चीजें मांगना। तुम चुप रहो। कहाँ 10 गांव के लोग हमें मान देगा, वो भी तुम्हें हजम नहीं हो रही है। जमींदार बनके सुखुराम और उनकी पत्नी खुशी से रहने लगे। सभी गांव के लोग उन्हें बहुत आदर करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर से सुखुराम की पत्नी का चेहरा दुखी सा हो गया। क्या हुआ? इतनी रात को बाहर क्या देख रहे हो खिड़की से? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है। सुनो, मैं ना इस पृथ्वी की रानी बनना चाहती हूँ। क्या? हाँ, इस पृथ्वी की एकमात्र रानी। तुम कल सुबह उठ के ही नदी के पार जाना और तुम मछली से कहना तुम इस धरती की राजा बनना चाहते हो। इस बार सचमुच बहुत बड़ा समस्या आने वाला है। क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ, मुझे ये सब पता है। जो बोल रही हूँ वो करो, समझे? जाओ। खबरदार, तुम ऐसा मत सोचो। हम लोग बहुत साधारण लोग हैं। हमारे लिए ऐसा सोचना भी पाप है। क्यों? हम लोग कम किससे हैं? हम लोगों में कमी किस बात की है? तुमने जरूर कुछ पुण्य किया होगा, वरना वो हिल्सा तुम्हारी बुलावे पे क्यों आता? और भी तो कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं ना, तो उन लोगों को क्यों नहीं दिखता है ये हिल्सा? बताओ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इसमें गलत कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा मत सोचो। तुमको जाना पड़ेगा, वरना तुम मेरी मरा मुंह देखोगे। हिल्सा भैया, आओ इधर दोस्त। खड़ा हूँ नदी किनारे, तुम्हारा नया दोस्त। क्या हुआ दोस्त? अब तुम्हारी बीवी को क्या चाहिए? और क्या ही बोले। क्या हुआ? इतनी रात को बाहर क्या देख रहे हो खिड़की से? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है। सुनो, मैं ना इस पृथ्वी की रानी बनना चाहती हूँ। हाँ, इस पृथ्वी की एकमात्र रानी। तुम कल सुबह उठ के ही नदी के पार जाना और तुम मछली से कहना तुम इस धरती की राजा बनना चाहते हो। इस बार सचमुच बहुत बड़ा समस्या आने वाला है। क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ, मुझे ये सब पता है। जो बोल रही हूँ वो करो, समझे? जाओ। खबरदार, तुम ऐसा मत सोचो। हम लोग बहुत साधारण लोग हैं। हमारे लिए ऐसा सोचना भी पाप है। क्यों? हम लोगों में कमी किस बात की है? तुमने जरूर कुछ पुण्य किया होगा, वरना वो हिल्सा तुम्हारी बुलावे पे क्यों आता? और भी तो कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं ना, तो उन लोगों को क्यों नहीं दिखता है ये हिल्सा? बताओ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इसमें गलत कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा मत सोचो। तुमको जाना पड़ेगा, वरना तुम मेरी मरा मुंह देखोगे। ओह, ठीक है, हो जाएगा। जब सुखुराम अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके मकान के जगह एक 7 मंजिला महल चमचमाता हुआ रह रहा है। सिंहद्वार में सैनिक पहरा दे रहे हैं। राज दरबार में चमचमाते हुए सोने और चांदी के सिंहासन,
सुखराम की पत्नी उस सिंहासन के पास बैठी हुई है। सभी लोग सुखराम को सर झुका के प्रणाम कर रहे हैं। अब तो तुम खुश हो ना, या फिर और कुछ चाहिए? हाँ हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मेरे इशारों पे सब राजाएं महाराजाएं उठते हैं, बैठते हैं। अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। धरती में सब कुछ हो रहा है मेरे इशारों पे। धरती वाले भी मेरे इशारों पे ही चल रही है, लेकिन सूर्य, चंद्र, ये सब तो मेरे इशारों पे नहीं चल रहा है। वो जब चाहे उगता है, जब चाहे डूबता है। मेरी इच्छा की कोई मूल्य नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे मैं चलने नहीं दूंगी। सुनो अजी, सुनते हो? क्या हुआ फिर से? नींद क्यों तोड़ दिया? मुझे इतनी चिंता हो रही है और तुम ऐसे सो रहे हो। नदी किनारे जाके अपनी मछली से बोलो कि मैं चांद सूर्य को वश में करना चाहती हूँ। ये शक्ति मुझे चाहिए ही चाहिए। हिलशावाया, आओ इधर दोस्त। खड़ा हूँ नदी किनारे, तुम्हारा नया दोस्त। क्या हुआ दोस्त, रो क्यों रहे हो? अब तुम्हारी बीवी ने क्या मांगा? धरती में सब कुछ हो रहा है मेरे इशारों पे। धरती वाले भी मेरे इशारों पे ही चल रही है, लेकिन सूर्य, चंद्र, ये सब तो मेरे इशारों पे नहीं चल रहा है। वो जब चाहे उगता है, जब चाहे डूबता है। मेरी इच्छा की कोई मूल्य नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे मैं चलने नहीं दूंगी। सुनो अजी, सुनते हो? क्या हुआ फिर से? नींद क्यों तोड़ दिया? मुझे इतनी चिंता हो रही है और तुम ऐसे सो रहे हो। नदी किनारे जाके अपनी मछली से बोलो कि मैं चांद सूर्य को वश में करना चाहती हूँ। ये शक्ति मुझे चाहिए ही चाहिए। समझा? जाओ, घर जाओ। अब तुम्हारी बीवी को वही मिलेगा जो उसको मिलना चाहिए। ये हम लोगों का क्या हुआ? मेरी दुनिया उजड़ गई। हम लोगों ने सब खो दिया। इस बार हिलसा भैया ने बोला था तुम्हारी बीवी को वही मिलेगी जो उसको मिलना चाहिए। सही हुआ है तुम्हारे साथ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस 2 वक्त का खाना चाहिए। देखा ना, ज्यादा लालची बनना ठीक नहीं है। थोड़े में ही खुश रहो। क्या सही बोला ना?